तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि नरेशन का मतलब होता क्या है। नरेशन का मतलब नरेट करना। नरेट क्या करते हैं हम, किसी स्टोरी को या किसी बात को। तो जब भी कोई बात कही जा चुकी है, मतलब पास्ट में या फ्यूचर में, या हम वो उस बात को किसी और से बताते हैं, किसी की भी द्वारा कही गई बात, चाहे आपने किसी से कहा हो या किसी ने आपसे कहा हो, चाहे किसी ने किसी और से कहा हो, आप जब उसको किसी से भी बताते हैं उस बात को, तब आप यूज़ करते हैं नरेशन। तो नरेट आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक है आपका डायरेक्ट, एग्जैक्टली किसी की कही गई बात को, मतलब किसी ने आपसे कुछ बोला, एज इट इज़ आप सामने वालों को बता रहे हैं, वो कहलाता है आपका डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यह है पहला तरीका। ठीक है, यह है आपकी डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि शी, जैसे कि इसमें दे रखा है मोहन सेड टू मी। ठीक है, आई एम बिज़ी नाउ। तो मतलब मोहन कह रहा है मुझसे कि मैं अभी बिज़ी हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक सेंटेंस। देखिए, ये है आपका फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे क्या बोला, मोहन सेड टू मी आई एम बिज़ी नाउ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे भी मतलब बात हुई वो डायरेक्ट हो गई, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। जैसे भी किसी ने बोली वो हमने एज इट इज़ उसके सामने रख दी, सामने वाले के सामने। लेकिन अगर ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, अगर इसी बात को हम इनडायरेक्ट में बोलें तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे। ये जो कोमा है और इन्वर्टेड कोमा है, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे हमें कंजक्शन का यूज़ करना होगा। तो देखिए मोहन, यहाँ तो मोहन एज इट इज़ ही लिख देंगे। सेट टू की जगह इसमें टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड मी। और ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डेट, कंजक्शन। अब ये जो आई है ये चेंज हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अभी मैं बता के दिखा रही हूँ आपको। आई चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो आ जाएगा ही। क्योंकि एम है तो उसकी जगह हो जाएगा वॉज बिजी, नाउ का हो जाएगा देन। ये हो गया आपका सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसमें क्या होता है, उसमें इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स हमें पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हम कहेंगे जो बात को कह रहा है ना, कहने वाला, कहने वाला होता है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो जाता है सुनने, सुनने वाला। इसी में हमारे पर्सन भी होते हैं। जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं वो आते हैं आपके आई, वी। ठीक है, मतलब आई आता है, आई भी वी का ही एक अल्टरनेट हम बोल सकते हैं। और सेकंड पर्सन जो है वो है आपका यू। और थर्ड पर्सन आपके अदर। अदर में आपके चाहे ही है, शी है, या दे है, या किसी का नेम है, ये सब आपके अदर में आ जाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया कहने वाला। सब्जेक्ट मोस्टली शुरू में होता है, जैसे ये जो मोह है नहीं, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और मी जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कुछ रूल्स हैं इसके। जैसे जब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, आपका जो ये पार्ट है, इसको हमें चेंज करना सीखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है, जब भी आपका ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो है आपका, ये जो कोमा है और ये जो इन्वर्टेड कोमा है, हमेशा इसके बाद में जो भी आपका ये आ रहा है, यहाँ पे जो भी है, इधर ये आपका आई है। आई कौन है, आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, छोटी सी चीज़ें हैं बस। तो इसका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट
पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड पर्सन अगर वहाँ पर है, पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। और अगर आपका आ रहा है थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। ये इसके कुछ रूल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये हमने एक सेंटेंस था, मोहन सेड टू मी। इसमें जो सेड टू वाला पार्ट होता है ये अलग अलग होता है। अगर आप ये हम अभी पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये अलग अलग मैं आपको बता दूंगी किसमें क्या क्या चेंज होना है। अभी जो हमारा सेड टू है, हमें ये देखना है कि शुरू में अगर हमारी प्रेजेंट ये आपकी आ रहा है रिपोर्टिंग, जो वर्ब है आपकी अगर प्रेजेंट है तो आपका सेंटेंस आगे का प्रेजेंट ही रहेगा। लेकिन अगर ये पास्ट में आ रहा है आपका, तो आपका आगे का जो ये पार्ट है ये भी आपका पास्ट में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है मोहन सेड टू मी। तो सेड टू की जगह हमने क्या कर दिया, टोल्ड। ये तो एज इट इज़ रहा। अब हमने ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डेट का। अब देखिए आई है, आई मैंने लिखा यहाँ पर कि फर्स्ट पर आई कौन है आपका, ये रहा फर्स्ट पर्सन है आई। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका, मोहन। तो आई चेंज करा हमने मोहन में, तो मोहन कौन है, लड़का। तो लड़के के लिए हम क्या यूज़ करा हमने, ही। क्योंकि एम है तो वो हो जाएगा, क्योंकि सिंपल आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनेट बना देंगे। तो ये हो गया आई वॉज बिजी देन, नाउ का देन हो जाता है। तो कुछ ये रूल्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं चेंज करने के। ये बेसिक रूल्स हैं आपके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं सेंटेंस को। तो देखिए अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो बन जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनेट। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में आपका चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है आपका, तो आपका वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर विल है तो वुड आ जाएगा। और अगर इसमें आपका पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है तो नो चेंज। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो मैंने एक अलग से इस तरह का मैंने ये बना दिया है, ये देख लीजिए आप, इसको आप नोट कर लीजिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी। देखिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपके डायरेक्ट स्पीच के अंदर, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर इज़ एम आर आ रहा है तो उसी जगह पे आपको वॉज वर्ब लगाना है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे अगर हैज़ हैव आ रहा है तो इनके साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी ही, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हैज़ और हैव के साथ ऑटोमेटिकली आपकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी यूज़ होगी और थर्ड फॉर्म आपकी यहाँ पर भी यूज़ होगी। तो अगर डायरेक्ट में आपका हैज़ और हैव है उसे चेंज कर देंगे आप हैड में। अगर हैज़ बीन और हैव बीन आ रहा है उसको चेंज कर देंगे आप हैड बीन में। अगर वॉज वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो उसको चेंज करेंगे आप हैड में, और प्लस यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉज वर आई एन जी आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल है, विल भी है तो हो जाएगा वुड, वुड बी। अगर कैन है तो कुड हो जाएगा, और मे है और माइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है इस तरीके के, क्योंकि ये इसके लिए आपको टेंसेस सारे पढ़ने पड़ेंगे तो ये थोड़ा सा टफ होता है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे होता है, पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट, तो आप ये टेबल नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो जब आप इसको चेंज करेंगे अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, आप इसको नरेट करेंगे, चेंज करेंगे, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहाँ पे आप आँख बंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। जहाँ पे भी इज एम आर आ रहा है वहाँ पे आप वॉज वर लगा दीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपका हैज़ और हैव आ रहा है वहाँ पे आप हैड लगा देंगे। और ये आ रहा है आपके तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये आपके हो रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। अगर आपका सेंटेंस में आ रहा है ये हेड, इधर आ रहा है, अगर यहाँ पर आ रहा है आपका हेड, ठीक है, तो हो जाएगा नो चेंज। अगर इधर आ रहा है आपका हेड बीन,
ये भी हो जाएगा आपका नो चेंज। ठीक है, अगर आपके डायरेक्ट में हेड दे रखा है तो आपका चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। अगर आपका हेड बीन दे रखा है तो वो भी आपका चेंज नहीं होगा, वो भी आपका एज इट इज़ ही रहेगा। तो मैं इसको एक बार और समझा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चेंज करना आ गया ना बच्चे, तो आप सारा ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईजिली कर लोगे। तो जहाँ पे भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए ना, वहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। इज एम आर प्लस आई एन जी आएगा सब्जेक्ट में, इस तरह से आएगा जैसे आई एम डूइंग, है ना, या ही वॉज डूइंग, या ही वॉज रनिंग, कुछ भी आ सकता है। तो आपको वॉज वर्ब प्लस आई एन जी तो आपका आएगा ही ना, वॉज वर्ब में चेंज कर देना है। हेज और हैव आ रहा है तो उसकी जगह पे आपको हेड लिखना है। हैज़ बीन और हैव बीन आ रहा है, उसकी जगह पे आपको हैड बीन लिखना है। वॉज और वर आ रहा है तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ आपका वॉज और वर प्लस आई एन जी आ रहा है तो यहाँ पे आपको हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ आपके फर्स्ट फॉर्म में ही आई एन जी आया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, अगर हेड है तो नो चेंज, हेड बीन आ रहा है तो नो चेंज, उसको चेंज नहीं करना, उसे एज इट इज छोड़ देना। विल और विल बी को वुड बी, कैन कुड। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये देखते हैं, इसे आप उतार लेना, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको उतार लेना। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ऐसे का ऐसे ही चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये सब इतनी सारी चीज़ें तो आपको याद नहीं रह पाएंगी। भाई पास्ट क्या है, परफेक्ट क्या है, पहले आपको टेंस पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे ये सेंटेंस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे नहीं देखिए डबल कोटेशन के अंदर दे रखा है सेंटेंस। ये इसलिए लगे हैं क्योंकि इसने यही वर्ड्स बोले हैं, इसने मोहन ने यही वर्ड्स बोले हैं, आई एम बिजी नाउ। देखिए, ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच में। अब दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मोहन टोल्ड मी दैट, मैंने कल यहाँ हटाकर ये हटाकर मैंने डेट लगा दिया। देखिए, मीनिंग तो वही है, मोहन ने कहा मुझसे कि वह तब बिजी था। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने वर्ड्स यूज़ किए मैंने उसकी बात को कहने के लिए। तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट वही वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वर्ड्स में, इनडायरेक्ट में हम अपने शब्दों में अपनी बात बोलते हैं सामने वाले को। ये जो कोमा है, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, डबल कोटेशन है, ये जो आपका पार्ट होता है ये कहलाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है सर, ये कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें क्या है बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में आ रही है या फ्यूचर में आ रही है तो आपका आगे का सेंटेंस उसका अकॉर्डिंग ही, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। लेकिन अगर ये आपकी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, अगर ये पास्ट में आ रही है तब आपको अपना ये वाले सारे फॉर्मूले लगाने होंगे। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले जो हमने आपको लिखवाए थे। देखिए, ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें जो ये है मोहन, ये हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब हम इसको हमने चेंज किया सेट टू को, तो हम कर ही देंगे, वो तो हम बताएंगे आपको आगे। सेट टू की जगह हम लिखेंगे टोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, जब यहाँ तक तो हमने चेंज कर दिया, भाई हमने सब्जेक्ट है ये हमने देख लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी हमने देख लिया। अब ये यहाँ पे हमारा लगता है कोमा, और यहाँ आती है हमारी डबल कोटेशन, ये इन्वर्टेड कोमा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा इतना हिस्सा जो है ये हमारा कहलाता है रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है चेंज करने का। ये जो हमारे सारे जो हमने ये फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, ये वाले सारे फॉर्मूले ये जो हमने लिखवा रखे हैं, ये हमारे चेक होंगे रिपोर्टिंग पार्ट पर, रिपोर्टेड पार्ट पर। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट है, ये जो हमारा यहाँ से लेके डबल कोटेशन के अंदर है ना, ये इसको हम इस मेथड से चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एम, आई एम। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एम की जगह क्या आ रहा है, वोज, तो मैंने लिख दिया आई एम बिजी नाउ।
तो पहले सबसे पहले हमने ये देखा कि आई चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ लिखा है, ये रहा, यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट पर्सन। आई तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये रहा आई पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसे हमने चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने चेक करा मोहन यानी कि लड़का है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक बार मोहन आ रहा है, तो वापस हम मोहन ना लिख के हम क्या करेंगे, मोहन का ही लिख देंगे। तो ये लिखा हमने ही, एम का क्या हो जाएगा, ये हमने रूल्स में पढ़ा ही था कि जहाँ पे भी एम आ रहा है, इज आ रहा है, आर आ रहा है, वहाँ पर आ जाएगा वॉज और वर। ठीक है, वर का जो यूज़ होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये भी आपको याद रहेगा। वैसे तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, यू के साथ में वर का यूज़ होता है। ठीक है, दे वर, यू वर, तो ये ही की जगह आ गया वॉज और बिज़ी। और ये जो मैंने नाउ की जगह देन लगाया, ये भी आपकी बुक में दे रखा है कुछ चीज़ें, ये भी आप देख लेना एक बार। ठीक है, ये मैंने सारी लिखी नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है। ये दे रखा है, जहाँ पे भी ना होगा डायरेक्ट में आप उसको देन से यूज़ कर देंगे। दिस होगा तो डेट आ जाएगा, दीज है तो दोज आ जाएगा, अगो है तो बिफोर, दस है तो सो, लास्ट डे ईयर, द प्रीवियस डे ईयर। ठीक है, जो भी है, नेक्स्ट वीक या ईयर, द फॉलोइंग वीक और ईयर, द डे आफ्टर टुमारो, 2 days लेटर, टुडे, दैट डे। ये आपका डायरेक्ट में चल रहा है, ये आपको इनडायरेक्ट में बदलना होगा अगर ये शब्द आ रहे हैं। जैसे टुमारो आ रहा है तो हम बोलेंगे उसको द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ये अगर यस्टरडे आ रहा है तो आप लिखेंगे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। अ ईयर अगो, अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर। द डे बिफोर, 2 days बिफोर, यस्टरडे। ठीक है, जो भी आप लगा सकते हैं, कम को हो जाएगा गो। तो ये आप छोटी सी छोटी चीज़ें यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ें, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा इजीली बना लेंगे। अब इसमें जब हम यहाँ पर डेट लगा लेंगे तो ये जो आपका कोमा और इन्वर्टेड कोमा है ये आपका हट जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर हटा दिया, तो सिंपल सेंटेंस है। जब इनको हटा के आप डेट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि सब ये आपका, अगर यहाँ पर सपोज करो आपका यू होता है, यहाँ पर अगर हमने माना आपका यू होता तो यू चेंज इनटू, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, यू चेंज इनटू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। फिर ये यू है ना, ये आपका मी में चेंज होता। ठीक है, तो यू के मी का क्या आ जाता, आई आ जाता। ठीक है, तो ऐसे फिर आप इसको चेंज कर देते हैं। अब इसमें कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहला वाला सेंटेंस कैसा था, देखिए पहला वाला सेंटेंस कैसा था हमारा, सेड टू, यानी कि पास्ट में था। तो पास्ट में जब हमने चेंज किया तो हमने ये सारे रूल्स अपने यूज़ किए। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा ही सेज, ही से है ना। सैड तो भी आपका से की सेकेंड फॉर्म होती है सेड। तो ये कह रहा है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल कम। तो ये रूल नंबर आपका 1 है, ये आप याद रखना। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसको चेंज नहीं करते। आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है ये। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, ये बनेगा ही, ये लिखा है सेज। अभी तक हमने पिछले उसमें सैड पढ़ा था, सैड सैड सैड। ठीक है, ये है आपका ही सेज, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तब हम अंदर का टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ही सेज, बाकी रूल सेम ही रहेंगे। डैट हम लगा देंगे डैट, आई चेंज इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, आई चेंज करेंगे सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, ही, तो ही हो जाएगा। मतलब ये है कि सब चीज़ें चेंज होंगी, ये जो वर्ब टेंस होते हैं ना ये चेंज नहीं होगा। तो ही सेज दैट ही विल है, तो यहाँ हो जाएगा आपका वुड नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा विल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम वुड नहीं करेंगे, ही विल कम। ठीक है, देखिए
ये है आपका ही सेज डैट, बस हमें ये तो चेंज करना ही है भाई, पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आई था तो हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी प्रेजेंट में थी तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख दिया हमने आगे का, ठीक है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट माई स्टूडेंट, देखिए अभी यहाँ पे सेज टू आ गया, वहाँ तो सेज था खाली, यहाँ सेज टू आ गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेल्स, टेल्स मी डैट। जो कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, यानी कि यहाँ आ जाएगा आई। अब आई है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा एम, भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमें आई एम लिखना पड़ेगा ना, यू के साथ में आ आएगा तो आई के साथ में एम, आई एम द बेस्ट रहेगा प्रेजेंट में ही, इसको हमें पास्ट में चेंज नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप यहाँ पे कंजक्शन डेट लगा रहे हैं तो ये जो रिपोर्टेड पार्ट का जो आपका फर्स्ट जो लेटर है वो आपका कैपिटल ही आएगा, ठीक है। बस यही आप याद रखना। यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिख दिए मैंने यहाँ पर कुछ। अब देखिए हम नंबर 3 देखेंगे, ये है यू विल से। देखिए ये तो आपके प्रेजेंट में थे सेज, लेकिन ये आपका फ्यूचर में आ गया, यहाँ आ गया विल, तो ये हो गया आपका फ्यूचर में, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा रहेगा ऐसे ही, यू विल से, इसको चेंज कर देंगे दैट, आई चेंज हो जाएगा आपका सब्जेक्ट में तो यू आ जाएगा, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे भी हम चेंज नहीं करेंगे, ये है आपके पहले रूल्स। अगर आपके दिमाग में कभी भी मतलब ये बात दिमाग लगा लेना कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ये जो इसका इसका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसको देख लेना कि अगर ये आपकी प्रेजेंट में आ रही है या फ्यूचर में आ रही है तो ये जो आपका ये रिपोर्टेड पार्ट होता है ना आपका चेंज नहीं करना है, लेकिन ये आपका चेंज करना है सब्जेक्ट, ये है ना ऑब्जेक्ट देखकर। लेकिन अगर ये पास्ट में है, जैसे सैड आ रहा है सैड टू आ रहा है, तब आपका ये पूरा रूल्स जो मैंने आपको बताए थे वहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अब आप देखते हैं जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ या स्टिल ट्रूथ, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, ये जो हमारा है कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, द अर्थ इज, देखिए एक सेंटेंस है ये, माई मदर सेड द अर्थ इज राउंड, मेरी माँ ने कहा कि पृथ्वी गोल है। देखिए ये एक आपका जनरल ट्रूथ है, क्योंकि पृथ्वी गोल थी, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल ही रहेगी, ठीक है। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, माई मदर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। हमने इसका वॉज नहीं किया, भले ही ये पास्ट में था लेकिन हमने इसका वॉज नहीं किया क्योंकि ये हमारा जनरल ट्रूथ है। फिर नेक्स्ट है हमारा ही सेड शी इज़ इन 8th क्लास। देखिए ये तो आपका जनरल ट्रूथ हो गया, ये आपका स्टिल ट्रूथ है। शी इज़ इन 8th क्लास मतलब वो 8वीं क्लास में है, तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं अभी तो 8वीं कक्षा में ये तो है नहीं कि भाई इस बात को मैंने कल बताया या परसों बताया तो वो 8वीं कक्षा में नहीं होगी, तो ये बात आपकी स्टिल ट्रू है। ये बनेगा आपका ही सैड डैट, चेंज शी आपका थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा तो शी का शी लिख देंगे, शी इज़ इन 8th क्लास, ठीक है। अब इसी बात को अगर मैं 1 साल बाद बताऊंगी तो तब ये ज़रूर आपका इज़ वॉज में बदल जाएगा, तब मैं बोल सकती हूँ ही सेड दैट शी वॉज इन 8th क्लास, ठीक है। नाउ शी इज़ इन 8th क्लास, ठीक है। सिचुएशन को थोड़ा समझ लेना, केवल आँख बंद करके अकॉर्डिंग मतलब मत करना कि रूल्स के अकॉर्डिंग भाई इज़ है तो हमें वॉज ही करना है, क्योंकि आपका पास्ट में बस थोड़ा सा देख लेना कि भाई ट्रूथ है या नहीं है, थोड़ी सी ये चीज़ है। अब देखिए रूल नंबर 3 में, जब आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं, जब आप तुरंत एकदम से मतलब बता रहे हैं किसी भी बात को, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ये लिख रखा है डायरेक्ट का, ही सैड
कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम कमिंग होम। तो मान लीजिए कि आपके घर में आपका कोई फ्रेंड आ रहा है आपके पास में और वो आपसे फ़ोन कर रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं आपसे? ही सैड, उसने बोला आई एम कमिंग होम, कि मैं घर आ रहा हूँ, फ़ोन पे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे सपोज़ करो आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो उसने आपसे बोला आई एम कमिंग होम, कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, है ना, आई एम कमिंग होम, मैं घर आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप फ़ोन काटते हैं तो आपकी आपकी मम्मा आपसे पूछती है कि उसने क्या कहा, तब आप इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोलेंगे इनडायरेक्ट में, ही सैड दैट ही इज़ कमिंग। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ही वॉज कमिंग होम, क्योंकि अभी वो घर आ रहा है, वो तुरंत ही हमने रिपोर्ट करी है इसकी, है ना, और आंसर हमने एकदम से दिया, तो ये हम चेंज नहीं करेंगे, ये रूल्स है। ये तीनों बातें हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशंस आपकी सिचुएशंस आ रही हैं तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इनको उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके।